नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अजीब व्यवस्था। अब मोबाइल या चाबी गिरवी रखिए तभी मिलेगी व्हीलचेयर। हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार, पड़ोसी को फंसाने की थी साजिश। आगरा में 3 युवक ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार, नशे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सरायकला में राजद का स्थापना दिवस रहा फीका, पार्टी में कार्यकर्ताओं की दिखी कमी। कोटका में कस्तूरबा विद्यालय को मिली 5.5 करोड़ की सौगात, शिक्षा मंत्री ने गिनाई प्राथमिकताएं। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल इन दिनों अपनी विचित्र व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है। यहां मरीज के परिजन को व्हीलचेयर इस्तेमाल करने के लिए अपना मोबाइल फोन या वाहन की चाबी गिरवी रखनी पड़ती है। परिजनों का कहना है कि यह तरीका असहज और अपमानजनक है, क्योंकि आज मोबाइल फोन न सिर्फ संवाद बल्कि डिजिटल भुगतान का भी जरिया बन गया है। यह मामला जब सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसे विधानसभा समिति के निरीक्षण दल को भी बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की दुर्व्यवस्था के खिलाफ सरकार जिम्मेवार है। वहीं अधीक्षक डॉक्टर अनुपूरण पूर्ति ने माना कि पहले यह स्थिति थी, लेकिन अब वह सख्त निर्देश दिए गए हैं, ऐसी कोई भी स्थिति में सामान गिरवी नहीं लिया जाए। यदि अब भी ऐसा हो रहा है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्पताल कर्मियों का कहना है कि मरीज व्हीलचेयर लौटाकर नहीं लेते हैं, कहीं इधर उधर रख देते हैं, जिससे कर्मियों ने यह अनौपचारिक व्यवस्था शुरू की है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सभी वार्डों में एक एक वार्ड बॉय की तैनाती हो जाए तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। आखिर मरीज के जो परिजन हैं उन्हें परेशानी में क्यों डाला जा रहा है? यह कैसी व्यवस्था है? मांगने जाते हैं तब मोबाइल मांगता है। उन लोग जो सिस्टर जो है मोबाइल मांगती है, वो गाड़ी चाबी मांगती है। वो सारा पैसा रहता है मोबाइल में। और हो सकता है किसी तरह से मोबाइल का पैसा हम लोग निकाल लेगी, तब कितना तकलीफ होता है सर? तब सोच मान लो, देखिए हम गरीब हैं, मेरे पास ना गाड़ी चाबी है ना मोबाइल है, तब तो हमारा पेशेंट तो मर रही है। हाँ, तो उन लोग चेयर काहे नहीं देती है? गाड़ी चाबी नहीं रहेगा ना, मेरे पास मोबाइल है ना गाड़ी चाबी है ना कुछ है, तब नहीं देगी तो लोग मरते रहे, हम लोग मरते रहे यहीं पर। दिक्कत ये है कि यहाँ पर पेशेंट सुबह मेरी सासू माँ भर्ती हुई है हॉस्पिटल में, तो भर्ती होने के दरमियान में भर्ती है, कोई देखने के लिए नहीं जा रहे हैं और एक्सरे के लिए बोला गया, फिर बीच में कि एक्सरे करवाना होगा। एक्सरे करवाने के लिए व्हीलचेयर का बात किए तो बोला जा रहा है कि नहीं, आप मोबाइल जमा कीजिए, तो गाड़ी का चाबी जमा कीजिए, सिक्योरिटी के आधार पे आप लेकर के भाग जाइएगा। तो मैंने बोला कि ये तो सिस्टम में कहीं है नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं। व्हीलचेयर लेने के बदले मोबाइल वहाँ रखा गया था। कौन मांगता, कैसे मांगता? सिस्टर बोल, चाबी वहाँ ताला लगा रहता है उस पर, बोल कुछ यहाँ प्रूफ रखिए उसके बाद ले जाइएगा। क्या क्या देना पड़ा? सिर्फ मोबाइल रख के गए थे। अब हुआ है कोई व्हीलचेयर मांगते हैं तो व्हीलचेयर नहीं मिल रहा है पेशेंट को, उसके लिए मोबाइल जमा कर लिया जा रहा है। मैंने पेशेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सताया जा सके। देखिए, ये मामला जो है इसका संज्ञान पहले भी लिया गया था और जो है स्टाफ लोग को हर वार्ड में हम लोग मौखिक आदेश भी दिए हैं और जो है उन्हें लिखित भी दिए हैं कि इस प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी चीज़ को जो है वहाँ नहीं रखना है बंधक के तौर पर, ताकि जो है मरीजों को जो है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में एक पड़ोसी को फंसाने की साजिश रचने वाले 4 अपराधी खुद फंस गए। पुलिस ने उन्हें हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। नामदा बस्ती में फायरिंग की सूचना पर गोलमुरी पुलिस जांच में जुटी तो सामने आया कि राजा यादव, वीर सिंह, रवि कुमार राव और बिक्की सिंह ने मिलकर अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए घर में फायरिंग का ड्रामा रचा था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि खोखे और हथियार खुद इन लोगों ने रखे थे। इनके पास से 2 देसी कट्टा, गोलियां और चापड़ बरामद हुए हैं। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। क्या क्या देना पड़ा? अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल इन दिनों अपनी विचित्र व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है। यहां मरीज के परिजन को व्हीलचेयर इस्तेमाल करने के लिए अपना मोबाइल फोन या वाहन की चाबी गिरवी रखिए तभी मिलेगी व्हीलचेयर। यदि अब भी ऐसा हो रहा है तो दोषियों पर
मामला आया था जिसमें एक पड़ोसी के विवाद में 2 खोखा बरामद किया गया था, जिसमें पहले हमें फायरिंग की आशंका थी। फिर बाद में धीरे धीरे जब हमने उसका सत्यापन करने की कोशिश किया तो उधर ना कहीं किसी को फायरिंग की आवाज़ आई थी, ना ऐसा कोई और हमें सूत्र मिल रहा था। फिर उसी के आगे और कार्रवाई कर रहे थे तो इसमें एक व्यक्ति थे वीर सिंह, जो गोलमुरी का रहने वाला है। इसका हम सत्यापन करने गए थे। इसमें जो पुलिस टीम गई थी तो हमें सूचना मिला था कि वीर सिंह, राजा यादव, रवि कुमार राव और विकी सिंह गिल उर्फ कुंडी, ये चारों एक घर में बैठे हुए थे, राजा यादव के घर में। और वहाँ पे इसका हमने सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया, जिन्होंने एक टीम बनाया जिसमें डीएसपी सिटी और गोलमुरी थाना प्रभारी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो ना केवल हमने इस मामले का सत्यापन किया, बट कि उनसे जब अच्छे से पूछताछ की तो उन्होंने कन्फेस किया कि उनके पास हथियार भी हैं और जो 2 खोखा कल बरामद हुआ था वो उनके ही द्वारा प्लांट किया गया था मामले को और सीरियस बनाने के लिए। फिर कड़ाई से पूछताछ करने पे हमने उनसे 2 देसी कट्टा जब्त किया है, 2 गोली 8 mm की, 3 मोबाइल फ़ोन और एक धारदार चापड़ भी हमने जब्त किया है। गुमला पुलिस ने नशे के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापामारी दल बनाया गया, जिसने घाघरा थाना क्षेत्र के देवकी बाबा धाम के पास जांच अभियान चलाया। वहां जांच के दौरान 2 बाइक पर सवार 3 युवक पुनीत आशीषन, जगदीश उरांव और विनय कुमार संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। जांच में उनके पास से ब्राउन शुगर और महंगे मोबाइल मिले हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसपी हरीश बिन जामा ने बताया कि जिले में लगातार इस तरह की छापामारी की जा रही ताकि युवाओं को नशे के जाल से बचाया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को नशे से जुड़ी या कोई जानकारी मिले तो गुप्त रूप से पुलिस को इसकी सूचना दे, उनके नाम को गुप्त रखा जाएगा। की तरफ से कुछ लोग गढ़वा रोड की तरफ से इस जिले में आकर सप्लाई करते हैं बेसिकली ब्राउन शुगर को। तो उसी के सत्यापन करने के लिए अलग अलग जगह पे रेड्स हो, जहां पर हम लोगों ने मल्टीपल लोगों को पकड़ा है जिनके पास से अलग अलग मात्राओं में ब्राउन शुगर सीज किया गया है। इनके पास से कुछ जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनके कुछ लोग इनमें आईफोन यूज़ कर रहे हैं। इनके पास महंगी बाइक्स है, केटीएम बाइक और बुलेट जैसी बाइक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइक्स को, मोबाइल फ़ोन्स को और जो ब्राउन शुगर सीज हुआ है उसके साथ इन 3 व्यक्तियों को हम लोग आज जेल भेज रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के 29वें स्थापना दिवस पर सरायकेला में आयोजित कार्यक्रम पार्टी की कमजोर स्थिति को उजागर करता हुआ दिखा। आदित्यपुर के एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में 2 दर्जन कार्यकर्ता भी मौजूद नहीं दिखे। केक काटकर स्थापना दिवस तो मनाया गया, लेकिन खाली कुर्सियों ने पार्टी की जमीनी हकीकत सामने रख दी। जबकि शीर्ष नेताओं ने आगामी चुनाव में मजबूती से उतरने का दावा किया है, लेकिन जिला स्तर पर उत्साह की कमी साफ दिखाई दी। राज्य जिला प्रभारी पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए नए प्रयास किए जाएंगे। हालांकि गुटबाजी और जनाधार में गिरावट पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिलाध्यक्ष भाई उदित यादव के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम हुआ है और आज लोगों ने संकल्प भी दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को हम लोग मजबूत बनाएंगे। और खास करके हम लोग यहाँ कोल्हान में रहते हैं। कोल्हान में जो हमारी स्थिति थी आज से 20 साल पहले, यहाँ के मंत्री विधायक हुआ करते थे, 14 सीट पर हम चुनाव लड़ते थे, ऐसी हमारी स्थिति थी। को हम लोग को पुनः वापस लाना है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को अब और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने विद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए 5.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से स्कूल में शौचालय, लाइब्रेरी और अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को मजबूती देना है। इसी क्रम में गुरु शिबू सोरेन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया से 165 लाभुकों को 15 लाख रुपए का ऋण दिया गया है, जो 6 वर्षों तक लौटाना नहीं होगा और बाद में मात्र 3% ब्याज पर चुकाना होगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि पोटका को एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात दी गई है और 42 अंगीभूत विद्यालयों में 27,000 विद्यार्थियों का नामांकन करवाया जाएगा। लेकिन आज शिक्षा पर मैं कहना चाहूँगा, जैसे आज गुरु जी गुरु शिबू सोरेन क्रेडिट कार्ड जिसका माध्यम से कोई नहीं जानता था,
हमारे विपक्ष दल लोग कहना कि ये मजाक है, वोट लेने का काम कर रहा है, लेकिन ऐसे आज हम प्रमाण कर दिए कि बैंक ऑफ इंडिया से 165 आदमी हमारे जिला से उसको 15 लाख करके इसको लोन मिला, जिसको 6 साल में उसको तक लौटाना नहीं है, और उसको जहाँ स्वरोजगार या नौकरी पाने के बाद लौटाएंगे वो भी 3% कम में उसको लौटाना पड़ेगा। तो ऐसी पूरे देश में ये पहला इस तरह का योजना है जो झारखंड में लागू हुआ। जमशेदपुर में 4 थाना प्रभारी को डीएसपी के पद पर प्रमोशन मिला है। इसे लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पिपिंग समारोह आयोजित किया गया। मौके पर एसएसपी पीयूष पांडे ने सभी अधिकारियों को स्टार का बैच लगाकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान सिटी कुमार शिवाशीष भी मौजूद थे। प्रमोशन पाने वाले इंस्पेक्टर एमजीएम थाना के रामबाबू मंडल, सीताराम डेरा के विनय प्रसाद मंडल, जगसलाई के संजय कुमार और टेल्को अंचल निरीक्षक मनोज कुमार शामिल थे। ये सभी 1994 बैच के अधिकारी हैं। मुहर्रम को लेकर बोकारो पुलिस ने माराफाड़ी थाना क्षेत्र के शिवंडी चौक के पास दंगा रोकने का अभ्यास किया। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शहर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने कहा कि मुहर्रम के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील किया है कि वे प्रशासन का सहयोग करें, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। हजारीबाग में मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से शनिवार को शहर में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने किया। उन्होंने पैदल चलकर शहर के संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया और रास्ते में जहां कहीं भी कमियां दिखी वहां तुरंत समाधान के निर्देश दिए। फ्लैग मार्च में जिला प्रशासन के अन्य वरीय अधिकारी और पुलिस बल के जवान भी शामिल थे। इस दौरान आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया और किसी भी तरह के अफवाह से सतर्क रहने की अपील की गई। काफ़ी सेंसिटिव एरियाज है, उसको ध्यान में रखकर के जिला प्रशासन जो है पूरी सतर्क है और हम लोग जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत में पूरी जो एरियाज है जहाँ पे ह्यूज नंबर्स में प्रोसेशंस पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो सभी एरियाज में हम लोग खुद जो है भ्रमणशील हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके इश्यूज को समझ रहे हैं और पोस्टिंग्स और डेपुटेशन जो है उसी हिसाब से किया जा रहा है। ड्रोन्स और कैमरास के माध्यम से जो है निगरानी रखी जा रही है। हम लोग जो है पूरे आश्वस्त हैं कि आने वाले कल जो त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से मनेगा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है यहाँ की जो हजारीबाग वासी हैं उनसे अनुरोध और अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग जो है भाईचारा बनाए रखें। पुलिस ने एक फॉर्म स्टैंड लिया है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व या उपद्रवी मुहर्रम में या किसी भी त्यौहार में अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हैं या कोई विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। आज भी हम लोग मूरा चौक से लेकर मंडई करबला गदोपदार इन सारे एरिया में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। हम लोग को जो CAPF की कंपनीज मिली है उसको डिप्लॉय किया जाएगा और हजारीबाग पुलिस हर तरह से एंटी राइट गियर के साथ तैयार है। उसको हम लोग पहले तो जहाँ पर भी अगर ऐसा कोई न्यूसेंस होता है तो इमीडिएटली स्पॉट पर ही हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसके बाद हम लोग जो भी लीगल एक्शन होगा वो भी डेफिनेटली लिया जाएगा। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।